हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में लेकर आया हूं बहुपदीय व्यंजक को द्विपदीय व्यंजक से भाग कैसे करते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बहुपद को एक पदीय व्यंजक से भाग करना बताया था, तो वो आपकी समझ में आया होगा। आज सीखेंगे बहुपदीय व्यंजक को द्विपदीय व्यंजक से भाग कैसे करते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि अगली वीडियो का लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आइए देखते हैं आज द्विपदीय व्यंजक से भाग कैसे करते हैं, उसका करने का तरीका क्या है, सही तरीका और ट्रिक आज की वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। बहुपद में द्विपदीय व्यंजक से भाग जब हम करते हैं तो उसको ध्यान देना है कि अब देखिए यहाँ पर क्या है सवाल। x की घात 2 प्लस 9x और प्लस 20, हमें भाग करनी है इसको कितने से, यानी द्विपदीय व्यंजक से। जो द्विपदीय व्यंजक है उससे करनी। द्विपदीय व्यंजक क्या, मान लीजिए x प्लस 4, इसमें दो पद हैं 1 और 2, ये दो पद हैं तो इसे कहा जाता है द्विपदीय व्यंजक। तो द्विपदीय व्यंजक से भाग है, ये बहुपद कहलाता बहुपदीय व्यंजक, यानी कि इसमें 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं, 2 पद भी हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं बहुपदीय व्यंजक। तो बहुपदीय व्यंजक को द्विपदीय व्यंजक से भाग कैसे करेंगे, देखिए। यहां पर x की घात 2 प्लस 9x प्लस 20 और भाग करनी है हमें कितने से, x प्लस 4 से। x प्लस 4 से हमें भाग करनी है, तो इससे हम इसको भाग करेंगे। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ देखेंगे x प्लस 4 से भाग करनी है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है कि हम भाग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, x प्लस 4, तो ये दोनों संख्याएं हैं, दो पद हैं x प्लस 4, तो हम दोनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या देखेंगे, जो x है इस x से इस x को भाग करेंगे। तो जब हम भाग करते हैं बीजीय अंक में भाग करते हैं, तो भाग में जो घात होती है, ये घात होती है, ये क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ x की घात कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 2। तो यानी कि इस x की घात इस x की घात में से घट जाएगी, 2 में से एक घात घटेगी, तो क्या बचेगा, x की घात 1, और एक घात लिखा नहीं जाता, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। उत्तर में क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। और यहाँ क्या बचा, अभी 4 है आपके पास, यहाँ 4 है, तो अब क्या करना है, जब हमें x बार पढ़ा गया, x से अब जो भाग में x आया है, इस x से इस x को गुणा करेंगे, तो गुणा में घात जुड़ती है, तो एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो घात कितनी हो गई, 2, तो यहाँ x की घात 2 रहेगा। अब यहाँ 4 है, इस x से इस 4 की गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 गुणा x बराबर क्या होता है, 4x। तो 4x कहां लिखा जाएगा, 9x के नीचे, यहां 4x आएगा। यानी ध्यान रखना है कि जिसके नीचे जिसकी घात वाला 2 घात है, तो उसके नीचे एक घात, तो एक घात के नीचे उसी के नीचे लिखना है। फिर क्या करना है, अब सवाल में क्या करते हैं, घटाना। जब भाग करते हैं, भाग करने के बाद उसको घटाते हैं, तो घटाने में यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ घटाना है, यहाँ क्या निशान है, प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे। यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमें चिन्ह बदलने हैं। जब हम भाग करते हैं तो भाग करने में जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। नियम है ऐसा कि यहाँ माइनस हो गया, तो ये संख्या आपस में कट गई। क्यों, ये प्लस की है, अब ये माइनस की हो गई, पहले प्लस की थी अब माइनस की हो गई। अब ये प्लस की है 9x और 4x, यहाँ प्लस का था, लेकिन जब चिन्ह बदल गया तो ये 4x अब किस चीज का हो गया, माइनस का। अब 4x माइनस का है तो हम इसको 9x में से
4x को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9x में से 4x घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ 5x। चिन्ह किस चीज का आएगा ये भी ध्यान रखना है। चिन्ह कैसा आएगा, ये जो 5 है 5x ये 9x का है, 9x में से बचा है 5x, इसलिए 9x का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। आगे संख्या क्या है प्लस, और आगे क्या है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, पढ़ा फिर आगे पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाएगा, ध्यान दीजिए। x प्लस 4, तो x प्लस 4 का पढ़ा पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, वही बताया था कि हम पहले वाले जो राशि है x है, बीजीय अंक है, इसको देखेंगे x। ये x जो है ये 5x से x की घात कितनी है 1, और यहाँ x की घात कितनी है 1। और बताया था यदि x की भाग में x की घात घट जाती है, एक घात है यहाँ भी और यहाँ भी, जब बराबर हैं तो वे दोनों आपस में कट जाते हैं, यानी 0 हो जाता है। जैसे एक में से घटा दे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसी प्रकार से x से पूरा पूरा कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा है, यहाँ 5 बचा। x से x पूरा पूरा कट गया तो यह क्या बचा 5, तो यह क्या आएगा +5। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह आता है यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता। ये ध्यान रखना, यहाँ वाला चिन्ह इस जगह पहुंच जाता है। अब क्या है, ये 5 है, इस 5 से इसे गुणा करिए, 4x + 4 को इस 5 से गुणा करिए, 5 से x को गुणा करा तो 5x आ जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस का आएगा। अब इस 5 से इस 4 को गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना होता है 20, तो प्लस का 20 आएगा। फिर चिन्ह बदलेंगे, यहां पर ध्यान देना, चिन्ह बदलना है और चिन्ह बदलते समय ध्यान रखेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, तो ये संख्या कट गई, ये भी इससे कट जाएगी क्योंकि ये प्लस की हो गई, ये माइनस की। तो जो प्लस और माइनस होता है तो वो कट जाता है। मतलब ये है अगर घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं या गुणा का निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम द्विपदीय व्यंजक से भाग करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और समझ में आ जाएगा। आगे सवाल देखिए, द्विपदीय व्यंजक से भाग, यानी 2 पद से भाग है, 2 पद हैं इसलिए जिसमें भाग 8y की घात 2 + 6y + 1 भाग करेंगे कितने से, 2y + 1 से। यहाँ भी 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, 2 पद हैं तो इन 2 पद से भाग करनी है। तो इसको बहुत ही ध्यान देना है। कैसे, देखिए 2y + 1 से भाग करनी है किसने को, 8y की घात 2 + 6y + 1, इसे भाग देनी है। जैसे अभी हमने पहले सवाल में बताया था उसी प्रकार से यहाँ देखनी है। क्या है, यहाँ 2y है, यहाँ 8y, यानी 2y की घात 1 है, यहाँ 8y की घात 2 है। तो क्या है, यहाँ 2 भी है, 8 है, यहाँ भी अंक है, यहाँ भी अंक है, तो अंक से अंक को भाग हो जाएगी। अगर हम 2 से 8 को भाग करते हैं तो क्या आएगा, 2 चौक 8, ये तो आप समझ जाते हैं, अंकगणित में एकदम हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 चौक 8 आ गया तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब 2 चौक 8 हो गया तो यहाँ 8 के नीचे 8 आ जाएगा, 2 चौक 8 होते हैं। अब यह y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, तो क्या करना है, भाग में घात घट जाती है, तो y की घात 1 और y की घात 2 है तो यह क्या आ जाएगा घट करके y, और यहाँ y की घात 2। कैसे, अब यहाँ 4y आ गया, यानी 2y का पढ़ा 8y की 2 में 4 बार पढ़ा गया, 4y आ गया। अब 4y से इस 2y को गुणा करेंगे तो 8y की 2 हो जाएगा। अब 4y से 1 की गुणा करेंगे, यानी 1 और 4y की गुणा करिए तो क्या आएगा 4y। किसका आएगा, ये प्लस का, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का आएगा। अब इसको घटाएंगे, घटाने में बताया था चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस का होता है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपस में इस तरह से कट जाएगा। और यहाँ घटेगा, ये है 6y और यहाँ क्या है 4y। ध्यान दीजिए,
अब ये 4y प्लस का नहीं रहा, अब माइनस का हो गया, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2y, और किसका प्लस का, यहाँ प्लस आ गया 1। अब यहां से 2y प्लस 1 का पढ़ा, इसमें देखेंगे ध्यान दीजिए 2y प्लस 1 लिखा हुआ है, यहां भी 2y प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आप तो इसके सीधे सीधे समझ जाएंगे कि बराबर संख्या है। बराबर संख्या में जब पढ़ा जाता है तो वो एक बार पढ़ा था, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया 1 आ जाएगा, और यहाँ 2y प्लस 1, ये प्लस होगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये 0, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 4y प्लस 1। ये ध्यान रखना है कि चिन्ह जरूर बदलने हैं, ये चिन्ह बदलने के बाद भी ये संख्या कटेगी, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा, अन्यथा क्या होगा सवाल गलत हो जाएगा। इसी तरह से सवाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए सवाल आपके जो है थोड़ा सा सवाल में अंतर, हमने 2 पद से कर रहे थे, लेकिन एक पद से भी एक सवाल करके दिखाते हैं कि एक पद में भी कैसे है, उसमें अंतर है थोड़ा सा। देखिए 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 और माइनस का क्या है z, माइनस का z, इसको भाग कितने से करनी है, इसको भाग करनी है -1/2z से। एक पद है इसमें, एक पद से भाग करके दिखाते हैं, इसलिए एक सवाल लिया है ताकि एक पद से भी भाग कैसे होती है तो यहाँ पता चलेगा। पहले वीडियो में बताया था तो हमने उसको भाग बटे के रूप में बताया था, तो यहाँ भाग जैसे 2 पद की करते हैं तो एक पद की भी भाग इस तरह से कैसे करते हैं वो देखनी है। कैसे है, तो ये है माइनस का 1/2z से भाग करेंगे किसको, 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 माइनस z। इस तरह से हमने भाग उधर लिखा था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग में इधर भी लिख सकते हैं जो आंसर आता है, और उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से जहां आपकी इच्छा हो वहां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब यहां से करना है 1/2z का पढ़ा 4z की घात 3 में पढ़ना है 1/2। 1/2 का मतलब आप जानते होंगे कितना होता है, आधा। किसी भी चीज का आधा करना है तो 1/2 कर दीजिए, जैसे 10 है 10 का आधा करिए तो 1/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 का, तो इस तरह से आप किसी भी चीज का, तो 1/2z का मतलब होता है आधा z। 1/2z का मतलब आधा z। जैसे आधे का पढ़ा पढ़ते हैं तो उस प्रकार से यहाँ पढ़ा पढ़ेंगे, कहीं 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आधे z का पढ़ा यहाँ पढ़ा जाएगा। तो आधे का पढ़ा पहले चलता था, आधे का पढ़ा अब नहीं, पहले जब पुरानी पढ़ाई में चलता था, जैसे 1 आधा आधा, 2 आधा 1, 3 आधा 1.5, 4 आधा 2, 5 आधा 2.5, 6 आधा 3, 7 आधा 3.5, 4 आधा, 8 आधा 4, इस तरह से आधे का पढ़ा पढ़ा जाता था। तो वही पढ़ा यहाँ पढ़ा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, z की घात ये 1 है, यहाँ z की घात 3 है, तो z की घात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो आप घटा करके लिख देंगे, जब भाग करते हैं तो घात घट जाती है, 1 घात है यहाँ 3 घात है, तो यहाँ घात कितनी आ जाएगी 2 घात आ जाएगी। और 1/2 4 है, अब यहाँ 1/2 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे तो 8 आएगा। क्यों, 8 आधा 4 होते हैं, हम वैसे भी इसको गुणा कर से देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1/2 और ये 4 है, अब ये है कर सकते हैं आप इसको, इसकी दोनों ही गुणा कर सकते हैं, जैसे 8 आ गया इसे गुणा कर सकते हैं, 1/2 गुणा 8 और 2 चौक 8, तो 4 आ गया, इस तरह से आगे जाएगा। तो यहाँ जो है 8 आधा 4 होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और ये चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस भी लगेगा, ये ध्यान रखना है। यदि माइनस का चिन्ह शुरू में आता है तो वो माइनस का चिन्ह यहाँ लगेगा, तो ये माइनस का लग गया। अब यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ 4z की घात 3, इसे लाइन खींचेंगे, इसे घटा देंगे, ये आपस में कट जाएगा, क्यों, प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ क्या करना है, ये प्लस का 6z की घात 2 उतर जाएगा। अब हमें यहाँ पढ़ा देखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये ध्यान देना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर प्लस और माइनस होता है
तो वहां चिन्ह माइनस होता है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस आएगा। यहाँ माइनस होता तब प्लस आता। अब यहाँ देखिए आधा जेड है, यहाँ जेड की घात 2 है, तो जेड की घात 2 का मतलब है जेड आ जाएगा, क्योंकि एक जेड में से 2 की जेड में से एक जेड घट जाएगा। यो 1 की घात 2 में से घट गई तो एक घात बची, तो ये जेड आ गया। अब आधे का पहाड़ा 6 में पढ़िए, 6 आधा कितना ऐसा होता है, तो कितना आता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। 12 आधा 6 होता है, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। यानी कि 6 के आप आधे आधे टुकड़े करिए। कोई 6 वस्तु हैं और 6 वस्तुओं को तुम आधा आधा कर दीजिए, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे उसके, 12 टुकड़े होंगे। जैसे कोई सा भी हो, सेब ले लीजिए, 6 सेब और उसके 2 हिस्से करिए एक सेब के, तो कितने हिस्से हो जाएंगे, 12। तो इसलिए 12 आ जाएगा, 12 जेड। और यहाँ क्या जाएगा, प्लस 6 जेड की घात 2, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, ये माइनस का जेड। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, दोनों स्थानों पर माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा। अब आधे का पहाड़ा जेड में पढ़ा जाएगा, तो कितना होता है, ये आधा है और यहाँ 1 जेड है, 1 जेड, तो 1 कब आएगा, 2 से, 2 आधा 1 होता है, 2। तो अब ये क्या होगा, जैसे 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, तो ये इसलिए क्या आएगा, यहाँ 1 जेड प्लस माइनस माइनस जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। इस तरह से एक व्यंजक से विभाग इस प्रकार करते हैं और इसका आंसर आ गया -8 जेड की घात 2 -12 जेड और प्लस 2। इस प्रकार से भाग के सवाल ये होता है। सवाल देखते हैं, 3 x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 18 भाग कितने से करनी है, से x प्लस 2 से। यहां देखिए 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 18 में भाग करनी है x प्लस 2 से। ये भी 2 पद हैं और ये 1 2 3 यहाँ 4 पद हैं। इन 4 पदों में 2 पद से भाग कैसे करनी है उसको ध्यान से देखिए। x प्लस 2 इधर लिखेंगे और यहां से ये खींच दीजिए, कितना जाएगा, 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 18। हमने इस तरह से इसको लिख लिया, सवाल लिखा हुआ है इस तरह से, और इसको जब भाग करते हैं तो ऐसे आपने भाग बहुत करी होंगी ऐसी अंगणित में, तो यहाँ बीजगणित की भाग है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, वही फिर वैसे करेंगे। जैसे x प्लस 2 है तो यहाँ केवल क्या देखना है, x की घात कितनी है, इसे नहीं, इससे देखना है, केवल इस राशि से, यानी इस पद से इस पद को भाग करनी है। तो x जो है, x की घात 1 है या x की घात 3 है, तो यहाँ क्या जाएगा, x की घात 2, कितना जाएगा, x की घात घट जाएगी ना, ये 2 आ गया। यहाँ मान लिए x है तो ये 1x माना जाता है। अगर x अकेला है तो कितना माना जाता है, 1x माना जाता है, और 1 से 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3x की घात 2। अब यहाँ 3x की घात 2 है, जब हम पढ़ा ये पढ़ लेते हैं तो फिर जो संख्या बचती है, जैसे 3x की घात 2 गुणा x प्लस 2, ये गुणा होगी इनकी अब आपकी, यानी इन दोनों पद की गुणा। इस 3x की घात 2 से पहले x को करेंगे तो 3x की घात 3 आ जाएगा। अब इस 2 से गुणा करेंगे, 2 की और 3 की 2 तिया 6 और x की घात 2 आ जाएगा, 2 तिया 6 और x की घात 2, 6x की घात 2, इस तरह से आ जाता है। अब क्या करना है, फिर वही लाइन खींचनी है, और यहाँ नीचे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगी दोनों संख्याएं, क्योंकि एक प्लस की होगी एक माइनस की। जब एक प्लस और एक माइनस की होती है, दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, तो क्या होता है, वे कट जाती हैं आपस में। अब यहाँ क्या होगा, माइनस हो गया, प्लस, ये प्लस था, यहाँ भी प्लस था तो प्लस हो गया। अब क्या करना है, इसमें हमें इसे हल करना है। यहाँ क्या आया है, 2 तिया 6 आया था, माइनस आया, यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो गया, 6, तो आपस में क्या होगा, ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस का 2x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 18,
इस तरह से उतर जाएगा। अब यहाँ क्या है देखना, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ ये आया है आपका x की घात 2 और यहाँ घात 1 है तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, x आएगा। ये कितना आ गया, x आ जाएगा। कितना आया, x। और यहाँ क्या बचा है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 2x आएगा। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लगा। अब इस 2x की x गुणा करिए तो 2x की घात 2 माइनस और 2x से इस 2 को करिए गुणा, 2 दूनी 4 माइनस का 4x आएगा और यहाँ लाइन खींचेगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगी दोनों संख्याएं, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या होंगी, ये जुड़ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 9। यहाँ 9x आ जाएगा और यहाँ आएगा चिन्ह प्लस का। क्यों, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का था, अब ये प्लस का हो गया और यहाँ भी प्लस था तो प्लस 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 होता है तो 5 और 4 क्या होंगी, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितना हो गया, 9x हो गया और ये प्लस क्या आ गया, 18। क्या आ गया, ये 18 आ जाता है। अब यहाँ क्या देखिए, यहाँ क्या निशान है, प्लस का है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस आ गया। अब यहाँ x है, x की घात 1, यहाँ भी x की घात 1, दोनों बराबर हो गई तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ये x से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, यहाँ क्या बचेगा, 9 बचा ना। अब ये 9 क्या है, ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ 9 आ जाएगा। अब इस 9 से x को गुणा करिए तो 9x आ जाएगा, ये 9x आ गया प्लस का। अब इस 9 से इस 2 को गुणा करिए, 9 दूनी 18, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लाइन खींच दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ माइनस, ये भी आपस में कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से सवाल हल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 9। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आंसर आता है। तो ये थे 2 पदीय व्यंजक से भाग। और आगे देखते हैं अगला सवाल कैसे हो। इसको साथ साथ हल करते रहिए, कॉपी पर जरूर हल करना है। यदि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसे फिर दोबारा देखना है ताकि सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि उसकी जो है आपको भाग करना आराम से आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल है आगे 14x की घात 2 प्लस 13x और माइनस का 15, इसे हमें भाग करनी है। भाग देखिए कितने से भाग करनी है इसको, 7x माइनस 4 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 7x माइनस 4 और यहाँ 14x की घात 2 प्लस 13x और माइनस 15। देखिए सवालों का अभ्यास है, हम जितने सवालों का अभ्यास करेंगे उतनी ही भाग सरल हो जाएगी। जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतनी सरल हो जाएगी। 7x है, 14x है की घात 2 है, 7 का पढ़ा 14 में 2 बार पढ़ा जाएगा, 7 दूनी 14 और x की यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 2, तो ये x आ जाएगा क्योंकि 2 घात में से 1 घात घटेगी, इसलिए x की घात 1 यानी x आ जाएगा। अब यहाँ 2 से 7 को गुणा, 2 सत्ते 14x की घात 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2x है, माइनस 4 है, दोनों की गुणा करिए, 4 दूनी 8, तो यहाँ माइनस का 8x आएगा। यहाँ क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये संख्या आपस में कट जाएगी और यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस, तो दोनों आपस में संख्या क्या होगी, जुड़ जाएंगी, 21x हो जाएगा। क्योंकि ये जो माइनस था इसका प्लस हो गया, जब प्लस हो गया तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। और आगे हम उतारते हैं माइनस का 15, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ भाग में भी प्लस लगेगा। 7x 21x, x की घात 1, x की घात 1, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ 7 से 21 को करिए, 7 के 21 3 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 x हो जाएगा और 3 का पढ़ा 4 बार, 3 चौक 12। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो गुणा माइनस में आती है, तो यहाँ माइनस में आएगा। अब यहाँ करिए, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ये कट जाएंगे आपस में। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये संख्या क्या आएगा, यहाँ माइनस का 3 शेष। यानी कि इन सवालों में भी शेष आता है, संख्या आ सकती है शेष, ऐसा कुछ नहीं। जो सवाल है भाग के बीच, इसमें भी शेष बचता है। ये हमारा इस सवाल में भाग क्या है, 2x प्लस
3 और शेष है इसमें माइनस का 3, तो ये शेष भी बचता है। इस तरह से आगे देखते हैं आगे सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, माइनस का 6x की घात 2 प्लस 17x और माइनस 12, ये सवाल है, संख्या है, भाग करेंगे हम उसको 2x माइनस 3 से, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x माइनस 3 और यहाँ लिखेंगे माइनस 6x की घात 2 प्लस 17x माइनस के 12। इस तरह से हम इसको भाग करेंगे। यहाँ देखिए भाग में जो है शुरू में जैसे 2x से 6x की घात 2 को भाग करते हैं, तो अब यहाँ देखिए इस व्यंजक में जो ये व्यंजक है इसमें शुरू में माइनस आ गया। अगर ऐसे माइनस आता है तो हम भाग में सबसे पहले माइनस लगाएंगे, अगर ऐसे माइनस आता है तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, तब आगे को भाग करेंगे। यहाँ x की घात कितनी है 1, यहाँ घात 2, तो 1 घात घट जाएगी और 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ा जाएगा, 2 तिया 6, तो यहाँ जाएगा 3x, 3x आएगा, 3x आएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 6x की घात 2 और इस 3 की गुणा हो जाएगी, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस की गुणा माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये 3 है, 3 तिया 9 आ जाएगा, 9x और यहाँ क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, इसे कट जाएंगे। यहाँ 17x में से 17 में सब 9 घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, अब माइनस है तो घटेगा। अब घटा दीजिए, 17 में से 9 कितना बचेगा 8x, 8x किसका है 17 का, तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा 8x। यहाँ माइनस आएगा 12, माइनस 12 आएगा। अब 2x है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। अब इस 2x से 8x को भाग करनी है, x बराबर हो गया। यदि घात बराबर हो जाती है x की तो फिर वो नहीं लिखा जाता, कट जाते हैं दोनों, और 2 से पहाड़ा 2 का पहाड़ा 8 में, 2 चौका 8, तो ये 4 आएगा। अब कर दिए 4 दूनी 8x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 तिया 12, यहाँ क्या माइनस यहाँ प्लस, ये संख्या आपस में कट जाती है, तो ये हमारा सवाल होता जाता है, इसमें कोई शेष नहीं है, पूरा कट गया। आंसर क्या आ गया -3x प्लस 4। इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर, यदि यहाँ पर माइनस है तो ये ध्यान रखना है तो शुरू में ही माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। यदि यहाँ भी माइनस है तो शुरू में माइनस आएगा, और यहाँ माइनस नहीं आए तो नहीं आएगा। तो फिर इस संख्या का चिन्ह हम देखते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।